हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे पोजीशनिंग ऑफ पैरामीटर्स। हम पैरामीटर की पोजीशनिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आप जो है वो वीडियो नंबर 6 to 12 जो है वो ज़रूर से देख लें, क्योंकि ये सारे जो वीडियो हैं यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि पैरामीटर क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स कैसे बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे सेट करते हैं। वो सारी चीज़ें इन सारे वीडियोज़ में हमने जो है वो डिटेल में कवर करी हैं। और ये जो वीडियो है वो पैरामीटर से रिलेटेड है। तो ये सारे वीडियो देखने के बाद आप जो है वो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि पोजीशनिंग ऑफ पैरामीटर, आप पैरामीटर की पोजीशनिंग जो है वो अपनी नीड के हिसाब से कैसे कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो ले सपोज कि आपके पास जो है वो मल्टीपल पैरामीटर हैं। मे बी जो है वो आपके पास डेट का पैरामीटर है, ठीक है, सिटी का है, स्टेट का है, कंट्री का है, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर आपके पास हैं। अब जब आप पैरामीटर बनाते हो तो ये एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन से सेट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो है वो इनको मिल जाती है। तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन के हिसाब से क्या होता है कि जैसे आप इनको बनाते जाते हो ये एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन लेते हैं, और जब तक आप इस पोजीशन में कोई चेंज नहीं करते हो तब तक ये वैसे ही डिफ़ॉल्ट पोजीशन में रहते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि अगर पैरामीटर आपके डिफ़ॉल्ट पोजीशन के हिसाब से सही सेट हुए हैं तो ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि ये जो है वो इनका कॉम्बिनेशन लॉजिकल नहीं है, मे बी अगर आपके पास जो है जैसे कि स्टार्ट डेट है, ठीक है, स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, तो कायदे से क्या है कि लॉजिकली ये दोनों जो है वो पास पास आने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो है वो कंट्री, स्टेट और सिटी जो है ये साथ साथ आने चाहिए। तो अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट साथ साथ आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इनको जो है वो पोजीशन भी कर सकते हो। और कैसे इनको पोजीशन करते हैं ये हम इस वीडियो में जो है वो सीखेंगे। तो ये तो पैरामीटर पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने देख लिया है कि कैसे हम जो है इसको पोजीशनिंग पैरामीटर का क्या मतलब होता है वो हमने समझ लिया कि कैसे पूरा पैरामीटर को जो है आप लॉजिकली जो है वो पोजीशन कर सकते हो, ताकि जो यूज़र है उसको पैरामीटर में वैल्यू प्रोवाइड करने में या फिर उसको जो है वो पैरामीटर को एक्सेस करने में ईजी रहे। तो उस हिसाब से जो है आप इनको ग्रुप कर सकते हो या पोजीशन कर सकते हो। तो अब ये करते कैसे हैं, इसको चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और समझते हैं कि कैसे जो है हम इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो पर आ गए हैं यहाँ पर, और हमने ऑलरेडी एक जो है रिपोर्ट पैरामीटर पोजीशनिंग के लिए यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डेटा सोर्स ऐड करना है। तो फटाफट से हम जो है वो डेटा सोर्स ऐड कर लेते हैं। और डेटा सोर्स ऐड करने के लिए आपको बस ये डिटेल्स जो है वो देनी होती हैं, तो ये डिटेल्स हम यहाँ पे दे देते हैं। डेटा सोर्स वगैरह तो आपको हर रिपोर्ट में चाहिए ही पड़ता है, क्योंकि डेटा सोर्स के अलावा बगैर आप जो है वो डेटा सेट नहीं क्रिएट कर सकते हो। डेटा सेट क्रिएट नहीं करोगे तो आप जो है वो रिपोर्ट में डेटा क्या दिखाओगे, तो वो आपको बनाना ही पड़ता है। और इसके लिए आपके पास सर्वर होना चाहिए और आपके पास जो है वो टेबल होनी चाहिए, टेबल में डेटा डेटा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो अब ये जो क्वेरी है यहाँ पर, इसके लिए वो क्वेरी हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसको नाम मैं रख देता हूँ EMP डिटेल्स, ठीक है। अब इसकी क्वेरी जो है हम लोग समझ लेते हैं एसएसएमएस पे चल के। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेरी लिखी हुई है ऑलरेडी। अब ये स्टैटिक वैल्यू के साथ है। हमें क्या करना है, हमें इसमें जो है वो पैरामीटर सेट करने हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे जो है वो पैरामीटर सेट कर देता हूँ। तो अभी जब ये आप क्वेरी रन करोगे तो इसमें आपको एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये किसी कंडीशन पे फिट नहीं बैठ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ये कंडीशन जो है वो कमेंट कर देता हूँ तो आपको जो है वो एक डेटा मिल जाएगा। तो जैसी कंडीशन फुलफिल रहेगी वैसे आपको डेटा मिलेगा, कोई डेटा नहीं मिलेगा तो उस केस में जो है आपकी कंडीशन के हिसाब से कोई डेटा टेबल में होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब जो है इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, पैरामीटराइज क्वेरी बना देते हैं। अभी स्टैटिक वैल्यू के साथ है ये, तो इसको जो है वो हम पैरामीटराइज बना देते हैं। यहाँ पर पैरामीटर जो है वो लगाते हैं हम @ लेके, और यहाँ से सीधा जो है वो हम इसको SSRS पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आपका एक पैरामीटर बन गया कंट्री का, दूसरा पैरामीटर आपको बनाना है सिटी का @सिटी, ठीक है। और इसके बाद में एक पैरामीटर आपको जेंडर के लिए भी देना है। मतलब ये मैं पैरामीटर ज़्यादा ले रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, बाकी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पैरामीटर लेने हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पैरामीटर हमारे पास होते हैं तो हमें पोजीशनिंग जो है वो करनी ही पड़ती है उनको सही से रखने के लिए। यहाँ पर जो है मैंने डेट एंड टाइम लिया हुआ है, उसको मैंने बिटवीन में रैप किया हुआ है। तो ये आपकी जो यहाँ पर है ये आपकी स्टार्ट डेट हो जाएगी @स्टार्ट डेट, और दूसरी वाली डेट जो है वो आपकी एंड डेट हो जाएगी। तो इसमें जो है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच का ही जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट होगा, और बाकी के जो पैरामीटर हैं वो भी उनके हिसाब से भी फ़िल्टर होगा, एंड डेट, ठीक है। और @ यहाँ पे भी आपको
लगाना पड़ेगा। तो हमारी क्वेरी जो है वो पैरामीटराइज हो गई। यहाँ पे जो डेट हमारी है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बिटवीन रहेगी, और उसके बाद कंट्री कंट्री के हिसाब से पुल होगी, सिटी सिटी के हिसाब से पुल होगी, जेंडर जेंडर के हिसाब से पुल होगा, और उसके हिसाब से ये जो है वो डेट टाइम के हिसाब से ऑर्डर बाई हो जाएगा। आप किसी और कॉलम से भी ऑर्डर बाई कर सकते हो, मे बी आप जो है वो कंट्री से ऑर्डर बाई कर सकते हो, सिटी से या जेंडर से, बट मैंने इसको डेट टाइम से ऑर्डर बाई किया है। अब इसको जो है यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको जो है हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये हमारी इनपुट डिटेल में। तो हमारे पास कितने पैरामीटर बनेंगे, पहला हमारा स्टार्ट डेट का बनेगा, दूसरा हमारा एंड डेट का बनेगा, तीसरा बनेगा कंट्री का, चौथा बनेगा सिटी का, और पांचवा बनेगा जेंडर का। काफ़ी पैरामीटर हो गया हमारे पास, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही था। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे कॉलम रिफ्लेक्ट हो गए। एक टेबल जो है फटाफट से इंसर्ट कर देते हैं, और उस टेबल में ये कॉलम जो है वो रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। डेट टाइम का दे दिया है मैंने, फर्स्ट नेम दे दिया है, उसके बाद में लास्ट नेम दे दिया है, और उसके बाद में आप जो है ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या फिर आप कॉलम ऐड करके उसको फिर से जो है वो चूज कर सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो आपकी आती है टेबल के सेल में। और यहाँ से जो है हमने ये पूरा कर दिया है, और इसको जो है फटाफट से इसका फॉन्ट वगैरह जो है वो सेट कर देते हैं। ऑल राइट, ठीक है। और इसको मिडिल अलाइन कर दिया मैंने, और उसके बाद में इसको जो है वो कर देता हूँ बोल्ड, और बेटर विजिबिलिटी के लिए कलर डाल देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर, और फ्रंट कलर भी दे देता हूँ, और ओके कर दिया है। और ईमेल वाले सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिटी को भी बड़ा कर देता हूँ, और स्टेट को भी बड़ा कर देता हूँ, कंट्री को भी जो है थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं, और इसको जो हटा दिया मैंने वहाँ से, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। और ठीक है, परफेक्ट। इसको जो है ले आए हम यहाँ पर ऊपर। कंट्री थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसको जो है प्रीव्यू कर लेते हैं। तो अभी देखो, अभी क्या है आपका, यहाँ पे स्टार्ट डेट आ रहा है, फिर एंड डेट आ रहा है, कंट्री सिटी और जेंडर, इस तरह से जो ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग जो है ओके वो आई है। अभी पोजीशनिंग हम कैसे चेंज करेंगे इसको जो है वो हम देख लेते हैं। बट पोजीशनिंग चेंज करें इससे पहले जो है हम पैरामीटर के लिए डेटा सेट बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर हमारा रहेगा डेट का, तो इनके लिए डेटा सेट बना लेते हैं। और डेटा सेट बनाने के बाद जो है वो हम वहाँ पर वैल्यू उनको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अभी आपको वैल्यू जो है वो मैनुअली डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें बनाना पड़ेगा, सबसे पहले जो बनाना पड़ेगा हमें, वो आपको बनाना पड़ेगा डेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कमेंट कि हमारा डेट का हो जाएगा। उसके बाद में हमको बनाना पड़ेगा कंट्री के लिए, ठीक है। तो आपका ये CU, ठीक है भाई, कंट्री के लिए हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में एक आपका सिटी के लिए हो जाएगा। आपको डेटा सेट जो है वो रेडी करने पड़ते हैं। और फिर एक जो है आपका जेंडर के लिए हो जाएगा। तो जब आप ड्रॉप डाउन टाइप का बना दोगे तो यूजर को जो है वो सेलेक्ट करने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैंने जो सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट कर दी है। अब इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमें जो है वो डेट सेलेक्ट करना है, तो स्टार नहीं सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट लगा देते हैं, हमको जो है वो डुप्लीकेट डेट नहीं चाहिए है। डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट डेट हमें सेलेक्ट करनी है, और इसको जो है हमको कर देना है बस ऑर्डर वाइज, ये वेयर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। तो अभी क्या होगा, हमको जो है वो डिस्टिंक्ट डेट यहाँ से मिल जाएगी। तो इसको जो है यहाँ पे हमारा बन गया है। इसको ले चलते हैं, और इसको जो है हम यहाँ पर एक डेटा सेट बना देते हैं, जिसका कि नाम रख देंगे हम डेट, ठीक है। डेट, और ये डेट के लिए हमारा आ जाएगा, और इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है वो डेट टाइम मिल जाएगा। इसको डेट टाइम कर देते हैं तो हमें सही रहेगा आइडिया। वैसे वो डेट ही है एक्चुअली, पर कोई बात नहीं। तो एक हमारा जो है वो डेट टाइम के लिए आ गया है। दूसरा जो है हम कंट्री के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जो है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो कंट्री आपको जो है यहाँ पे रख देनी है, स्टार की जगह पे सिर्फ कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो आपका ऑर्डर वाइज जो है वो भी कंट्री के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है आपका, ये यहाँ से आपको नहीं लेना है। और डिस्टिंक्ट यहाँ पर आपको लगा देना है, डुप्लीकेट डेटा हमें ड्रॉप डाउन में नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरह से फटाफट से जो है ये सब आपका रेडी हो जाएगा। इसको आप रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर से आपको डेटा सोर्स ले लेना है। डेटा सोर्स लेने के बाद आप यहाँ पे डाल दो, और यहाँ से इसको जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो जब आपके पास मल्टीपल डेटा सेट होते हैं, जब आप उसको नाम देते रहते हो, तो आपको पता रहता है कि कहाँ से आपको जो है वो क्या करना है। तो कंट्री आ गई है। कंट्री के बाद सेम डे जो है वो हम सिटी सिटी को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट रहेगा, और उसके बाद में सिटी और स्टार आपको जो है वो यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और उसके बाद में सारा कुछ आपका जो है यहाँ से ये गायब हो जाएगा। और आपका जो ऑर्डर बाई है वो भी सिटी के हिसाब से हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली जो है कंट्री और सिटी आपका जो है ऑर्डर बाई के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में
आ जाएंगे। इसको जो है मैं यहाँ पे एक और डेटा सेट बना देता हूँ और इसको जो है नाम दे दूंगा मैं सिटी। और सिटी के लिए मैं यहाँ पर जो है वो क्वेरी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये सारा कुछ फटाफट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके बाद जेंडर के लिए आपको बस यहाँ पर से जेंडर लेना है और यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद सब कुछ यहाँ से हटा के ऑर्डर वाइज जेंडर जो है वो आप कर दो। और ये ऑर्डर वाइज ऑप्शनल है, मतलब मैंने कर दिया है ऑर्डर वाइज एक ऑर्डर मिलाने के लिए। आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सबको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और उसके बाद में एक डेटा सेट ऐड करता हूँ जिसका कि नाम रहेगा जेंडर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी देख रहे हो कि मल्टीपल डेटा सेट बना के हम जो है वो कैसे कहाँ उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया है। तो आपके सारे डेटा सेट जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब जो है वो हम पैरामीटर्स को वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे। तो आपका स्टार्ट डेट जो रहेगा उसकी अवेलेबल वैल्यू कहाँ से आएंगी, क्वेरी से आएंगी। और उस क्वेरी का नाम क्या है, डेट टाइम। ठीक है, और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं देना अभी हमें, आप चाहो तो दे सकते हो। एंड डेट भी सेम से आएगा क्योंकि डेट है। ये सारी चीज़ें हम पैरामीटर वाले में सीख चुके हैं, आपको ये सब पता होगा, फिर भी मैं इसको सेट कर देता हूँ। कंट्री आपका कंट्री से आएगा। ठीक है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कहीं भी तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से आपको जो है वो सिटी ले लेना है, कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, लेबल फील्ड सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। और फिर आपको जो यहाँ से जेंडर ले लेना है। तो ये जब आप पैरामीटर सेट करते हो तो आपको सारा कुछ जो है वो करना पड़ता है कि वैल्यू पैरामीटर में कहाँ से आएगी। अगर आप ये वैल्यू नहीं दोगे तो मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा डेटा सेट लोड होने में। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे सारी वैल्यू जो है डेट की लोड हो गई हैं। उसके बाद में आपकी जो वैल्यू है एंड डेट, स्टार्ट डेट, उसके बाद में कंट्रीज की आपकी सारी वैल्यू जो भी रहेंगी और सिटी की जो सारी वैल्यू रहेंगी, जेंडर की जो सारी वैल्यू रहेंगी वो यहाँ पे लोड हो गई है। ठीक है, अब इसको जो है पोजीशन कर लेते हैं। पोजीशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो है वो डिजाइन में जाना है और डिजाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको जो है व्यू पे जाना है और व्यू पे आपको पैरामीटर वाला सेक्शन जो है इसको चेक कर देना है यहाँ पे। तो आपका पैरामीटर यहाँ पे जो आपको विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पैरामीटर है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा पैरामीटर कैसे आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो आपको सेल दिख रहे हैं इनमें आपको क्या करना है, ये पैरामीटर जो है उसको आपको उठाना है यहाँ से ऐसे। और जहाँ भी आपको उसको रखना है वहाँ उसको आप जो ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट डेट के साथ साथ में मैं एंड डेट को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो स्टार्ट डेट एंड डेट साथ में आ जाएगा। और कंट्री जो आपका है वो कंट्री आपका यहाँ पर आ जाएगा और सिटी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में जेंडर जो है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो या फिर आप जो है वो यहाँ पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ भी चाहो। तो इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं कि किस तरह से ये दिख रहा है। तो इस पर जब मैंने प्रीव्यू किया तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये डेटा सेट लोड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट डेट एंड डेट साथ में हो गया है। कंट्री और सिटी आपका साथ में हो गया, जेंडर साथ में हो गया। मे बी अगर आपके पास स्टेट भी होता तो एक और जो आप यहाँ पे क्या करते, आप राइट क्लिक करोगे और इसको बोलोगे यहाँ पे कि इंसर्ट रो एबव इंसर्ट रो बिलो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि इंसर्ट रो एबव। ठीक है, तो इसके एबव एक रो इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पर हम एक स्टेट का जो पैरामीटर है वो डाल सकते थे, तो कंट्री स्टेट और सिटी साथ में आ जाता। ठीक है, तो आप जो है रो भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको रो को आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट हो गई। अब आप चाहते हो कि इनमें थोड़ा स्पेस बन जाए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और बोलोगे यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, लेफ्ट राइट दोनों में इंसर्ट करा सकते हो, हम लेफ्ट करते हैं। ठीक है, तो जब कॉलम इंसर्ट करोगे तो थोड़ा इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको स्पेस क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे जो है वो स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ये स्पेस क्रिएट हो गया है। एक कॉलम आप चाहें तो और ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर से जो है मैं लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, फिर से लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका प्रीव्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा और स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये स्पेस क्रिएट हो गया है। ऐसे ही आप जो है वो अगर आपको और स्पेस चाहिए है तो फिर से आप एक कॉलम इंसर्ट कर दो। फिर से आप जो है वो आप देखो इंसर्ट करने का ऑप्शन आपका डिसेबल हो गया, आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये लिमिट खत्म हो गई इसकी। तो जितना स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है उतना स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो। और ये आपने जो इंसर्ट किया है इसको आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नीड नहीं ज़्यादा हो गया है तो आप जो है वो कॉलम डिलीट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कोई पैरामीटर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड पैरामीटर कर सकते हो। यहाँ पे पैरामीटर ऐड करने का ऑप्शन आपको आ जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे पैरामीटर की प्रॉपर्टीज में भी आप यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो पैरामीटर प्रॉपर्टीज तो वो सीधा आपको यहीं यहीं पे ओपन हो जाएगा। और ये चीज़ आपकी जो है वो यहाँ से भी
ओपन होती है, तो आप यहाँ से जो है कर सकते हो पैरामीटर को, प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल। ठीक है, तो और देख लेते हैं इसमें कुछ रह जाता है, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, सारा कुछ देख लिया हमने कि रो आपको। और हाँ, अगर आपको इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो आप राइट क्लिक करके और इंसर्ट रो एबव कर सकते हो, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। मतलब जैसी विजिबिलिटी आपको चाहिए है, जैसी लुक एंड फील आपको चाहिए है, वैसा आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि ये स्पेस आपको यहाँ पे नहीं चाहिए था, आपको टॉप पे चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हो। इसको यहाँ पे जो है आप डिलीट कर दो, इस रो को डिलीट रो कर दो और ऊपर सेलेक्ट करो यहाँ पे, और उसके बाद में इंसर्ट रो कर दो एबव। इंसर्ट रो एबव तो ऊपर हो गया। तो अब आप जब प्रीव्यू करोगे तो आपका जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि ऊपर से स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप जो है वो मतलब प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। और इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो इधर भी स्पेस मिल जाएगा। मतलब ये चीज़ें जो है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो टेक्निक क्या है वो मैंने आपको बता दी, कैसे आप जो है वो डेटा पैरामीटर क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे, कैसे आपने डेटा सेट बनाया, कैसे आपने वैल्यू असाइन करी, और वैल्यू असाइन करने के बाद में जो है आपने कैसे इसकी पोजिशनिंग करी है। उसके बाद में आप जो है वो जैसी आपकी पोजीशन है यहाँ पर, वैसे आप जो है वो उसको कर सकते हो यूज। ठीक है, तो अब इसको जो अगर आपको कुछ चेक करना है तो आप यहाँ पे जो है वो डाल के ऐसे कोई रेंज और कोई कंट्री वगैरह जो है, अगर उसका प्रॉपर डेटा आपके पास अवेलेबल होगा तो आपको वो डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं डिस्प्ले होगा। वो डेटा पे डिपेंड करता है, तो आप जो है वो उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो इसको जो है आप मतलब कैसे हम जो है वो करते हैं, फॉर्मेटिंग पैरामीटर की पोजीशनिंग कैसे करते हैं, वो हमने जो है यहाँ पे मेनली जो हमको समझना था वो हमने जो है वो समझ लिया। अब इसमें डेटा जो है वो आप शो करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेटा अवेलेबल होगा तो शो, क्योंकि कोई एरर आपके पास नहीं आ रही है, तो डेटा जो है वो अगर आपका अवेलेबल होगा तो आपको जो है वो शो हो जाएगा यहाँ पर आराम से। ठीक है, अभी कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन नहीं रहा है, तो इसमें डेटा जो है वो नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम चलते हैं यहाँ पर, एक कॉम्बिनेशन बना के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं और डेटा जो है वो सेलेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डेट रेंज में। ठीक है, डेट रेंज में डेटा जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें जो है वो चाहिए है एक कंट्री। ठीक है, तो एक कंट्री में भी हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कंट्री। ठीक है, इस कंट्री को यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे इसको जो मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में सिटी जो हमारे पास, सॉरी ये कंट्री है, कंट्री है ये। ठीक है, ये है कंट्री, यहाँ पे डाल देते हैं इसको। और ये है आपकी सिटी है ये। ठीक है, सिटी को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें जो जेंडर है वो जेंडर की वैल्यू ये आ रही है इसमें, तो इसको जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको जो है वो चला देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक रिकॉर्ड मिल गया है। तो आपको टाइम जो लेना है वो 15:11 से 16:12:31 के बीच में लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू जो है वो फिलअप कर दी हैं और उसमें जो है वो जेंडर भी हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। और उसके बाद में आपको जो है वो व्यू रिपोर्ट कर देना है। तो जब आप व्यू रिपोर्ट कर दोगे तो जो भी डेटा वहाँ पे हम एक रो देख रहे थे, वो एक रो आपकी जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आपका डेटा भी जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, वो तो हमें पता ही है। बट हमारा जो मेन मोटिव था कि हमको सीखना था कि पैरामीटर को हम पोजीशन कैसे कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमने ये सीख लिया कि पैरामीटर पोजीशनिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।